और जितने भी हमारे पुरुष साथी और मातृशक्ति बने हुए हैं, सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और स्पेशली आज सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। और साथ में मैं पुरुष साथी को भी फिर से धन्यवाद। आज उनके सहयोग से ही हम मातृशक्ति को ये दिन मिला, एक सम्मान का दिन मिला। तो मैं उनको भी दिल से धन्यवाद और चरण वंदन करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो स्टेट को लीडर हैं छत्तीसगढ़ से, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ, और आपने मुझे गुरुकुल में ट्रेनिंग के माध्यम से 2 शब्द कहने का मौका दिया, इसलिए आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर जी और आदरणीय शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ, और आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग मैम आपकी बहुत ही शानदार रहती है। आप बहुत ही शानदार शब्दों से आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी आज ट्रेनिंग का विषय है किस्मत और समय दोनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। किसी की किस्मत अच्छी है या कहने से पहले हमें उसके पीछे की मेहनत हमें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि गरीबी और कठिन परिस्थितियां इंसान को टूटना लेकिन टूटना नहीं चाहिए। परिस्थितियां जैसे भी हमारे हमारे अनुकूल न हो, बल्कि वह परिस्थितियां आपको एक मजबूत बनाने सिखाती है। और किस्मत किसे कहते हैं? अगर हम सही जगह पर, सही समय पर और सही लोगों के बीच में हम बैठते हैं, तो वो हमारी किस्मत बन जाती है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सारा दिन मेहनत करता है और आप सीखते हैं और कहीं से आप सही ज्ञान अर्जित करते हैं, और जब आप एक निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तब तक एक दिन वही दुनिया आपको भाग्यशाली भी कहते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि किस्मत नहीं बल्कि वो आपकी मेहनत बोलती है। क्योंकि कुदरत आपकी सच्ची मेहनत का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने देती। इसलिए अपने प्रयासों को आप हमेशा नियमित बनाए रखें, क्योंकि सफलता निरंतरता से मिलती है, कभी भी बहानों से नहीं मिलती है। हर सफलता की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और जो आज यानी कि उस कीमत को मेहनत, अनुशासन और त्याग के रूप में चुकाता है, वही जीवन भर एक सफलता का आनंद को प्राप्त करता है। जिस तरह से पक्षी को भी अगर दाना अपने घोंसले में नहीं मिलता, उसे भी हर सुबह उड़कर बाहर जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और अपना भोजन स्वयं खोज कर लाना पड़ता है। प्रकृति का भी यही नियम है, जो प्रयास करता है वही उस चीज को प्राप्त करता है। क्योंकि किस्मत आपको अवसर देती है, लेकिन मंजिल केवल आपकी मेहनत, निरंतरता और सही कर्म से ही मिलती है। बोलते हैं कि सफलता किस्मत से नहीं बल्कि कर्म से मिलती है, और ऊंचाई अगर हमें पहुंचना है तो समय के सदुपयोग से मिलती है। और जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है सफलता के लिए एक माँ की दुआओं से मिलती है। तो किस्मत पर आप भरोसा मत करो, बल्कि अपनी जो काबिलियत पर भरोसा करो। क्योंकि किस्मत तो आपको अवसर देती है, लेकिन सफलता
केवल कर्म और निरंतर मेहनत से मिलती है। तो बोलना चाहूंगी, बहुत से लोग किसी की सफलता देखकर कहते हैं कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है, लेकिन हमें यह पता ही नहीं होता कि उस सफलता के पीछे उसकी कितनी मेहनत है, कितना संघर्ष है, कितना उसने असफलताएं देखी है, कितना त्याग उसने किया है। कि गरीब और मुश्किलें इंसान को धैर्य, मेहनत, एक अनुशासन और एक आत्मनिर्भरता बनाती है। और जो व्यक्ति कठिनाइयों से कभी भी हार नहीं मानता, वही आगे चलकर एक सफलता को प्राप्त करता है। किस्मत नहीं, बल्कि आप एक लगातार की गई मेहनत आपकी सफलता का एक आधार होता है। मुश्किल हालात में एक इंसान की पहचान नहीं, बल्कि उसकी ताकत बनाते हैं। और जो बोलते हैं गरीबी कमजोरी नहीं, बल्कि मेहनत करने की एक सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। और आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता आपकी उतनी ही शानदार होगी। और अपने कर्म पर आप हमेशा विश्वास रखिए, क्योंकि किस्मत एक दिन आपके सामने सिर झुकाएगी ही। क्योंकि ईश्वर हमें अवसर तो देता है, लेकिन सफलता हमेशा मेहनत और धैर्य से ही मिलती है। तो आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, कल आपकी किस्मत में सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि किस्मत लिखी हुई मिल सकती है, लेकिन उसमें हमें अगर सफलता चाहिए तो कर्म होना चाहिए। कितने लोग किस्मत को कोसते कि हमारे किस्मत में लिखी ही नहीं है सफलता, लेकिन वो नहीं जानते कि कर्म को आपको इतना मजबूत बनाना होगा। तो एक दिन वही लोग कहेंगे इसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। लेकिन दुनिया हर किसी की सफलता को देखती है, उसके पीछे कितने संघर्ष उसने किया कोई भी नहीं देखता। बस सफलता को जब प्राप्त होता है, लोग बस उसी को ही देखते हैं। तो हमें अपनी किस्मत को बनाने में कितने लोग कई रातें, कई दिनों, कई सालों से संघर्ष किए हैं। किस्मत कभी भी किसी को महान नहीं बनाती। महान तो वह इंसान बनता है जो हर हाल में मेहनत करना कभी भी वह नहीं छोड़ता है। अगर किस्मत ही सब कुछ होती तो लोग कभी सफल नहीं होते। सच यह है कि मेहनत ही किस्मत को बदलने की एक ताकत रखती है। आज के लोग जिसे किस्मत कहते हैं, वह कल किसी की लगातार की गई एक मेहनत का एक परिणाम होता है। हम किसी की चमक देखकर बोल देते कि किस्मत वाला है, क्योंकि हीरे को भी चमकने से पहले आग और दबाव से उसे गुजरना पड़ता है। क्योंकि भगवान अवसर तो सबको देता है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने का काम केवल एक मेहनत ही लोग ही होते हैं, और मेहनत ही लोग ही उस सफलता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि आज के समय में पैसा खोने का दुख उतना बड़ा नहीं होता है जितना कि हम बोल सकते हैं कि भरोसा, एक रिश्ते खोने का होता है। और सच बोलने का भले देर से सम्मान मिले, लेकिन उसका चरित्र वो कभी भी हारता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब इंसान के पास पैसा होता है तो बहुत से लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही आर्थिक परेशानी आती है तो कई रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं। तब पता होता है कि कौन अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए हमारा साथ देते हैं। बोलते हैं कि इस नेटवर्क मार्केटिंग, मैं सच बोलूंगी तो हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा वो लाजवाब कर देगा। अर्थ है कि कभी कभी सच्चाई, चालाकी और फरेब के आगे हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच बोलकर कभी भी वो हार नहीं मान लेता है, जबकि एक झूठा इंसान अपनी बातों और चतुराई से उसको लाजवाब कर देता है। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, और झूठ की चमक भले ही आपको पल भर के लिए हरा दे, लेकिन लंबे समय तक जीत हमेशा सच की ही होती है। तो आत्मसम्मान
ही आपकी दौलत है। अगर आप सच के रास्ते पे हो तो कभी भी आप निराश मत हो हार जाने के डर से, क्योंकि इस संसार में इंसान के पास पैसा तो होता है, लेकिन बहुत से लोग उसका साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही परेशानियां आती है उसके साथ छोड़ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि कौन अपना है, कौन केवल स्वार्थ के साथ हमारा साथ निभा रहा है। झूठ हमेशा जीतता है, लेकिन इसका मतलब यह है नहीं कि कई बार हम झूठ बोलने वाले कुछ समय के लिए तो आगे निकल जाता है, लेकिन सच बोलने का संघर्ष करना पड़ता है। और अंत में आपका विश्वास, चरित्र और बोल सकते सच्चाई ही आपको एक सम्मान दिलाता है। रिश्ते की पहचान मुश्किल समय में ही होती है। अच्छे समय में तो हर कोई अपना बन जाता है। सच्चाई चाहे भले धीरे हो या धीमी हो, लेकिन मंजिल हमेशा आपका सम्मान होती है। तो झूठ कुछ समय के लिए आपको तो जिला सकती है, लेकिन सच आपका एक इतिहास रच सकती है। तो सच का आप कभी भी साथ मत छोड़िए। समय हर चेहरे से नकाब हटा देता है, तब पता चलता है कि कौन रिश्ता है और कौन सिर्फ जरूरत है। इसीलिए कभी भी आप सच की राह भले कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती। तो आप ईमानदारी, धैर्य और अच्छे कर्म के साथ चलते रहिए। समय देर कर हो सकता है, लेकिन न्याय आपको जरूर मिलता है। कभी कभी ऊंचा बनने के लिए ऊंची इमारत या बड़ा पद या बहुत पैसा जरूरी नहीं है। इंसान की असली ऊंचाई उसके संस्कार, व्यवहार और लोगों के दिलों में एक बनाई गई एक जगह होती है। क्योंकि बोल सकते हैं कि केवल ऊंची इमारतों से कोई ऊंचा नहीं होता। बड़े तो वे लोग हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आजकल कई लोग धन, पद और शोहरत इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि बड़ा वह इंसान होता है जो विनम्र हो, दूसरे की मदद करे, सम्मान दे और अपने एक अच्छे व्यवहार से लोगों को दिल जीत ले। इमारतें तो समय के साथ पुरानी हो जाती है, लेकिन आपका जो अच्छे आपने जो कर्म की है, अच्छा चरित्र जो लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहता है। क्योंकि ऊंचाई पद से नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व से मिलती है। तो आप लोगों के दिलों में जगह बनाइए, तो जीवन में आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। महान व्यक्ति वह नहीं है जिसके जाने के बाद लोग उसे सम्मान से याद करें, बल्कि चरित्र आपका वह दौलत है जिसे आपको से कोई चुरा ही नहीं सकता है। तो कभी भी दूसरे को आप ऊपर उठाने वाले इंसान ही एक वास्तव में सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है। तो जीवन में केवल बड़ा आदमी बनने की नहीं बल्कि अच्छा आदमी बनने की आप कोशिश कीजिए। क्योंकि बड़ा नाम समय के साथ तो मिट सकता है, लेकिन आपका जो अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार हमेशा लोगों के दिलों में अमर हो जाता है। इमारतें आसमान तो छू सकती है, लेकिन इंसान की असली पहचान तब शुरू होती है जब वो लोगों के दिलों को जीतता है। क्योंकि आज की दुनिया में अक्सर लोगों की पहचान उनके कपड़ों से, पैसे से और दिखावे से की जाती है। लेकिन याद रखिए, कपड़े केवल शरीर को ढकते, आपका चरित्र ही इंसान की एक असली पहचान बनाता है। यहाँ किरदार की कोई कीमत को कोई भी नहीं समझता, लेकिन लिबासों से जो परखे हैं वही असली एक परख हो में हार जाते हैं। जो लोग किसी इंसान का मूल्य उसके कपड़ों से, धन या बाहरी रूप से लगाते हैं, वे कभी भी उसकी असली अच्छाई, ईमानदारी और चरित्र को नहीं पहचान पाते। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसका व्यवहार, संस्कार और कर्म होते हैं। तो हमें कई बार सच बोलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, क्योंकि सुनना हर किसी को पसंद नहीं आता है।
क्योंकि सच सुनना पसंद, क्योंकि दूसरे की और झूठ बोलने वाले लोगों के साथ वो भीड़ में दिखाई दे सकती, लेकिन यह केवल कुछ समय के लिए ही होता है। अंत में तो आपका सम्मान और विश्वास हमेशा सच्चाई को ही मिलती है। भीड़ हमेशा एक सही नहीं होती, और अकेलापन हमेशा हार नहीं होता। अगर आप सच और ईमानदारी के रास्ते पर रहे, भले कुछ समय के लिए आप अकेले चल रहे हो, लेकिन मंजिल पर सम्मान आपका ही इंतजार कर रहा है, तो आप डरिए मत, हमेशा सच के साथ खड़े रहिए, क्योंकि कपड़ों से नहीं, इंसान का चरित्र से पहचान बनता है। तो हमें भीड़ के साथ चलना तो आसान है, लेकिन सच के साथ जो चलता वह एक महान व्यक्ति बनता है। झूठ की जीत थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन सच की जीत जो होती है पीढ़ियों तक याद की जाती है। और चरित्र वह आईना है जिसे कोई दिखावा नहीं छिपा सकता। सच्चाई का जो रास्ता भले कठिन हो सकता है, लेकिन आप अंत में आपको एक सम्मान मिलता है। दुनिया आपको कैसे देखती है उसकी आप चिंता मत कीजिए। अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाइए कि समय खुद आपकी सच्चाई की गवाही दे, क्योंकि झूठ तो भीड़ जुटा सकती है, लेकिन इतिहास आपके चरित्र लोगों के नामों से लिखा जाता है। जिस तरह से हम बोल सकते हैं, समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी एक ऐसी चीज नहीं खरीद सकता जो एक गरीब इंसान के पास भी बराबर होती है। वो चीज है समय। पैसा खोकर वापस आप कमाया जा सकता है, लेकिन जो बीता हुआ एक पल भी करोड़ों रुपए देकर भी वापस समय को कभी भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि समय ईश्वर का दिया हुआ एक सबसे अनमोल उपहार है। हर व्यक्ति को दिन के सिर्फ 24 घंटे समान मिलते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि कोई इन घंटों को बर्बाद करता है और कोई इन घंटों को एक सफलताओं में बदल देता है। समय लगाने से धन तो मिल सकता है, लेकिन धन लगाने से समय नहीं मिल सकता। इसी 24 घंटे में कोई अब्दुल कलाम हुआ है, तो कोई सचिन तेंदुलकर बना है, या कोई आज धीरू भाई अंबानी बना है, क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटे ही होते। तो हमें ये चुनना है कि 24 घंटे में हमें क्या बनना है, क्या हमारा लक्ष्य है। हमारे पास भी आज 24 घंटे हैं। हमें समय का कद्र करना आना चाहिए, हमें खुद को बदलना आना चाहिए, और खुद पर हमें काम करना है, क्योंकि सही समय पर हमें सही काम करना चाहिए, क्योंकि समय जीवन की एक सबसे बड़ी पूंजी है। अगर समय निकल जाने के बाद आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता, अगर आपको वो सफलता पाना है, तो सफलता पाने के लिए आपको समय का सही निवेश करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि समय लगाने से धन मिल सकता है, लेकिन धन लगाने से समय नहीं मिल सकता। आज अपना समय सीखने में, मेहनत करने में और सही दिशा में कर्म करने में लगाए, तो भविष्य में धन, सम्मान, सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन यदि अपने समय को खो दिया, तो दुनिया की कोई भी दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। अगर आप धन के बदले समय मिलता, तो दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति कभी भी नहीं मरता। मृत्यु और समय किसी के धन या पद के अनुसार नहीं चलते। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो अपनी आयु पैसे देकर नहीं बढ़ा सकता। इसलिए जीवन का जो बोल सकते सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, बल्कि समय का एक सही उपयोग होना चाहिए। हमें समय की कदर करना आना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमें अगर सफलता चाहिए तो, क्योंकि अगर आज हमारा समय निकल गया जो हमें सीखने को मिल रहा है, तो समय को सही जगह पर आप सही लोगों के साथ समय को खर्च कीजिए। जिस तरह से घड़ी की सुइयां कभी किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए अपने सपनों के लिए आप आज ही से काम करना शुरू कीजिए। और जो बोल सकते समय का सम्मान करता है, समय भी उसे सम्मानित करता है, क्योंकि आपका हर बीता हुआ सेकंड आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसे व्यर्थ जाने मत दीजिए। समय का सही उपयोग ही
साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। क्योंकि धन से तो अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय का आप अगर सही उपयोग करके अगर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं तो यही आपकी एक सच्ची अमीरी है। क्योंकि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है, इसलिए आज ही अपने सपनों के लिए सही दिशा पर आप कदम बढ़ाइए। क्योंकि समय भगवान का दिया हुआ एक सबसे अनमोल उपहार है, इसे कभी भी आप व्यर्थ मत गंवाइए। कि धन जीवन को तो आसान बना सकती है, लेकिन समय ही जीवन को एक सार्थक बनाता है। और जो समय हम भगवान की सेवा और अच्छे कर्मों में लगाते हैं तो वही जीवन की एक सच्ची कमाई होती है। अब हर दिन ऐसा जियो कि समय भी तुम्हारे जीवन पर गर्व करे। धन तो आपका यही रह जाएगा, लेकिन आपकी जो सेवा बोल सकते, भक्ति बोल सकते, सत्कर्म ही अमर रहेंगे। तो आप समय का सही सदुपयोग कीजिए, तो जीवन की सबसे बड़ी आपकी यही पूंजी होगी। क्योंकि जब जीवन की अंतिम घड़ी आएगी तब कोई भी यह नहीं पूछेगा आपने कितना धन कमाया। प्रश्न यह होगा कि आपने अपना अमूल्य समय कहाँ लगाया, सिर्फ धन कमाने में या भगवान के स्मरण में या मानव सेवा में या अच्छे कर्मों में भी। इसलिए आज से ही आप ये संकल्प कीजिए कि हर दिन हम कुछ अच्छे समय पर प्रभु सेवा बोल सकते, सेवा, आत्मविश्वास, विकास और लोगों की मदद में बिताए। क्योंकि इस दुनिया में भगवान हर जगह स्वयं तो नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। माँ केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि यह प्रेम, त्याग, एक करुणा और ईश्वर का एक जीवंत रूप बोल सकते हैं। माँ की गोद में वह स्वर्ग है जहाँ जीवन का हर दुख बोल सकते समाप्त हो जाता है। जब बच्चा दुखी होता है तो वह माँ की गोद में उसे सबसे बड़ा सुकून मिलता है। वहां ना कोई डर होता, ना कोई चिंता होती, सिर्फ अपनापन और सुरक्षा होता है। क्योंकि माँ के हृदय में एक निस्वार्थ प्रेम, दया, क्षमा और एक ममता का वास होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह लेती है। तो माँ वह सूरज है जो अपने बच्चों के जीवन में एक उजाला देती है। जिस तरह से बोल सकते हैं सूरज पूरी दुनिया को एक रोशनी देता है, वैसे ही माँ अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षा और प्रेम से अपने जो बच्चे का भविष्य को संवारती है। क्योंकि माँ के बिना यह जीवन हमारा अधूरा है। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि वह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, अच्छे संस्कार देती है, एक सही मार्ग दिशा देती है। इसलिए हर बच्चे की वह सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ ही होती है। जिस तरह से बोल सकते एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीख रहा होता है, वह बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उसकी माँ उसे उठाकर कहती है, बेटा फिर से कोशिश करो। आखिरकार वही बच्चा चलना सीख जाता है। तो दुनिया हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी भी अपने बच्चे से उम्मीद नहीं छोड़ती। अगर जब कोई बच्चा बीमार होता है तो माँ कई रातें जागकर उसकी सेवा करती है। उसे अपनी नींद बोल सकते, आराम, थकान, किसी की भी चिंता नहीं होती। उसके लिए तो बच्चे और उसके बच्चे की एक मुस्कान से ही सबसे बड़ा उसे सुख देता है। तो यही माँ का एक निस्वार्थ बोल सकते प्रेम है। और माँ के आशीर्वाद में वह शक्ति है जो असंभव को भी एक संभव बना सकती है। जिसके सिर पर अगर माँ का हाथ हो तो उसका जीवन में उम्मीद कभी भी खत्म नहीं होती। क्योंकि ये माँ बोल सकते दुनिया की इतनी बड़ी दौलत है। और माँ के चरणों में केवल घर ही नहीं, बल्कि एक जीवन की खुशियां बसती है। और जिसने माँ का एक सम्मान करना सीख लिया, उसने जीवन की एक सबसे बड़ी शिक्षा पा ली। क्योंकि माँ का ऋण बोल सकते कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। इसलिए जब तक माँ हमारे साथ है, उन्हें समय दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए। क्योंकि दुनिया की हर दौलत मिल सकती है, लेकिन माँ का प्रेम दोबारा नहीं मिल सकता। और माँ की मुस्कान ही बच्चे की एक सबसे बड़ी जीत होती है, एक सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमें आज जो हम माँ की आंखों में अपने कारण खुशी के आंसू आ जाए, तो समझ लीजिए कि उस दिन तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता मिल गई। क्योंकि दुनिया की हर जीत छोटी है, लेकिन माँ की मुस्कान सबसे बड़ा हमारा पुरस्कार होता है।
जिस तरह से हम बोल सकते हैं आज की ट्रेनिंग का, लोग कहते हैं किस्मत वालों को ही सफलता मिलती है, लेकिन मैं कहती हूँ किस्मत तो हमारा दरवाजा खोलती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम केवल मेहनत ही करती है। दुनिया आपकी सफलता को तो किस्मत कह लेगी, लेकिन उसने आपके संघर्ष की रातों को देखी नहीं है। क्योंकि भगवान सबको किस्मत देते, लेकिन उसे संवारने का उनके हाथों में, अपने कर्म के हाथों से ही वो अपनी किस्मत को बदल सकता है। और समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी एक सेकंड का भी बोल सकता है समय नहीं खरीद सकता है। इसलिए पैसा कमाने से पहले समय की आपको कीमत समझिए, क्योंकि पैसा होकर आप वापस तो मिल सकता है, लेकिन जो बीता हुआ समय आपका कभी भी लौट कर नहीं आता। तो आप हमेशा समय का सम्मान कीजिए, और समय भी उसी का सम्मान करता है। आखिर में कहना चाहूंगी, भगवान हर घर में तो नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। अगर धरती पर भगवान का कोई सच्चा रूप है तो वह माँ है। माँ वह नाम है जिनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। और अंत में यही बोलूंगी, माँ के बाद एक सच्चा गुरु ही होता है, जो अपने शिष्य को सफलता के लिए चाहता है। वह चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे बढ़े, ऊंचाइयों को छुए और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए। जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को सफल देखकर एक गर्व महसूस करता है, वैसे ही एक गुरु सबसे बड़ी खुशी अपने शिष्यों की सफलता में होती है। शिष्य की बोल के उपलब्धि ही एक गुरु की सबसे बड़ी कमाई होती है। इसलिए गुरु से केवल आप ज्ञान मत लीजिए, बल्कि उनके उनके संस्कार, अनुशासन और जो समय का मूल्य और कर्म की भावना भी सीखिए। यही गुण आपको साधारण से असाधारण बना देती। कि जीवन में जिस तरह से माँ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो गुरु ही होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने शिष्य को ऊंचाई तक एक पहुंचाने का एक संकल्प रखता है। क्योंकि सच्चा गुरु अपने शिष्य की सफलता में अपनी सफलता देखता है। वह बदले में न तो धन मांगता है, न सम्मान या प्रशंसा नहीं चाहता, बल्कि चाहता यह है कि उसका शिष्य अपने जीवन में श्रेष्ठ बने, सफल बने और एक दूसरे के लिए एक प्रेरणा बने। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि वो आपको दृष्टि भी देता है। केवल रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि उस रास्ते पर चलने का आपको साहस भी देता है। जब शिष्य गिरता है तो गुरु उसे संभालता है, जब शिष्य जीतता है तो सबसे अधिक प्रसन्न गुरु ही होता है। तो जिसे निस्वार्थ गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, तो उसके बताए मार्ग पर आप ईमानदारी से चलिए, तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। यूं तो कदम कदम पे है दीवारें सामने, यूं तो कदम कदम पे है दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। क्योंकि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए या बाधाएं आए, क्यों ना आए, हमें उनसे डटकर पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। क्योंकि जीवन के कठिन रास्ते तूफानों और विपरीत परिस्थितियों का प्रतीक है। तो मनुष्य को अपने जीवन में हार मानने के बजाय हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया और दो शब्द कहने का मौका दिया। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ मैम। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम। सिद्धा श्रुति मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सही में आज का टॉपिक किस्मत और समय। अगर हमने सपने देखे हैं, अपनी किस्मत अच्छी बनानी है, हमें मेहनत करना पड़ेगा, कठिन से कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो समय के साथ चलना पड़ेगा। समय के साथ अगर हम नहीं चले तो बाद में सिर्फ पछतावा आता है। लेकिन अपने आप को ऊपर उठाने के लिए फिर इधर उधर हम भीख मांगने लगते हैं। मेहनत नहीं करेंगे, खुद समय के साथ हम नहीं चलेंगे, लेकिन अपने आप को ऊपर उठाना है और साबित करना है, तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो हम भीख मांगेंगे ना।
इससे उससे आज उस मातृशक्ति से आज उस लीडर से। इसलिए हमेशा हम समय के साथ चले, समय के साथ अपना डिसीजन ले। समय बीत गया, जीवन हार गए हम फिर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की स्पेशल स्पीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में बनी हुई है हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैं मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मुझे इतने बड़े गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया और स्पेशल स्पीच में बुलाया। थैंक यू सो मच मैम। उससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखे, हर एक दुख तकलीफ समस्या, हर एक दुर्घटना से हमें बचाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और गुरुकुल में सभी लोगों का मैं वेलकम और धन्यवाद करती हूँ। हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय के.वी. प्रतापन जी, सरीना मैम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं और हमारे गुरुकुल की रचना करने वाले हमारे आदरणीय गुरुदेव का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और चरण वंदन नमन करते हैं। और आज की होस्टिंग की बात करें, हमारी आदरणीय श्रद्धा श्रुति में बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब मैम। जब भी आप हमारे बीच जो भी पाठ लेके आती हैं तो आप बखूबी शानदार तरीके से निभाती हैं। और आज के ट्रेनिंग सेशन की हम बात करते हैं, हमारी आदरणीय अनीता साहब मैम, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन उन्होंने लिया। आज उन्होंने जो काम से लेकर के सारी बातों को बताया कि साथियों वाकई में हमें काम करना है, लक्ष्य बनाकर करना है, सहयोग से करना है, मिल करके करना है और हमारे जो कर्म अनुसार हमें जो कार्य करना है, हमें क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना, ये सारी बातें आज मैं अपना अनुभव को यहाँ प्रदान किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना अनुभव को हम सभी के बीच में रखा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम और समय ज़्यादा न लेते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। और पुनः मैं श्रद्धा श्रुति मैम आपका मैं वेलकम करती हूँ, आप आए मैम और अपना होस्टिंग कार्ड निभाएं। जी मोस्ट वेलकम मैम जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्पेशल स्पीच में आई और मैं सही में अपने कर्म, अपनी मेहनत पर हमें विश्वास होनी चाहिए। अगर ये हमारे साथ है तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम अपने लक्ष्य तक जरूर जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति हमारे बीच में बनी हुई है संगीता भट्टी मैम। आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम। थैंक यू मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए थैंक यू मैम। और मैं सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे मार्गदर्शक और गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस आज की स्पेशल जो मातृशक्ति डे है फ्राइडे, उन सभी ग्रेट मातृशक्तियों को मेरा सादर प्रणाम और सभी ग्रेट लीडर और सभी पुरुष साथी को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज के ट्रेनर हमारी मिसेस अनीता शाह मैम जो हमें बताएं कि सफलता के पीछे जो कठिनाई रहती है, जो विफलता का प्रतीक रहता है कि वह अपनी परिस्थिति या किसी भी परिस्थिति से वह लड़ते रहते हैं और अपनी सफलता का परचम लहराते हैं। उस समय उन्हें उनकी सिर्फ सफलता ही दिखाई देती है। जो उनके परिस्थिति से चले हैं, कठिन रास्तों से चले हैं, वह हमें नहीं दिखाई देते। उसी प्रकार हम भी अगर सफल होना चाहते हैं तो वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल कर रख सकते हैं हम और अपने
साथ ईश्वर की कृपा दृष्टि है कि हम ऐसे गुरुवर और ऐसे लीडरों के साथ जुड़े हैं जो हमें हमेशा सही दिशा दिखा रहे हैं और अपने आप में विश्वास बनाए रखने के लिए हौसला बढ़ाते हैं। और मैम ने कहा कि हमें ईश्वर के दूसरा रूप हमारी माँ के रूप में दिए हैं, जो बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है और पूरा विश्वास रखती है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे ही हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम, जो हम जुड़े हैं जिस आजादी के आर्थिक आजादी के साथ में, तो इसमें हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने कर्म में चलते रहे और हमारा जो कर्म कर रहे हैं ये कर्म ऐसा है कि हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा इसमें और सफलता अवश्य मिलेगी हमें। यही सोचकर और आत्मविश्वास से हम चलते रहें, जो मैम हमें हमेशा ट्रेनिंग सेशन में बताती हैं कि आत्मविश्वास और धैर्य और बनाए रखें। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद मैम। मोस्ट वेलकम श्रद्धा श्रुति मैम। थैंक यू मैम। सही में ईश्वर का दूसरा रूप हमारी माँ ही होती है। वो हमें अच्छा बुरा, हमारे साथ क्या गलत क्या सही, हर चीज की जानकारी देती है। तो अगर हम अपने घर में गुरु माने तो माँ होती है, और ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं हम कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ हम किसी से कुछ सीखते हैं तो वो भी हमारे गुरु हुए। तो फिर हम इन गुरु का क्यों नहीं सम्मान कर पाते दिल से? मुंह पे तो बहुत बोलते हैं गुरु गुरु, दिल से क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि वहाँ रिलेशन रहता है। यहाँ तो सिर्फ एक बात से मतलब हम लोग जानते हैं, सिर्फ पैसा के लिए। यहाँ सबका मकसद एक पैसा है। नहीं, अपने अंदर ये होनी चाहिए, पैसा अपने जगह पे, काम किए हैं मेहनत किए हैं पैसा लेंगे ही, लेकिन कुछ इंसानियत भी होती है, कुछ बड़प्पन भी होता है जो अपने अंदर हम रखें और सबका सम्मान करें, खासकर शब्दों से। तो ईश्वर, माँ और गुरु, कोई किसी का दर्जा कम नहीं है, लेकिन सभी का लक्ष्य तीनों का एक ही रहता है, सच्चाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है सुमित्रा डिगर से मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हैरीज। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी आज के इस शानदार सेशन में बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, मेरे माता पिता और आप सभी के माता पिता का, और हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का, और सभी ऑल पार्टिसिपेंट का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन सभी का साथ हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जब हम सभी के विचारों को सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो हमें हमारे जीवन में हमारी गलतियों को और बेहतर तरीके से हम जान पाते हैं
कि हमसे कहाँ गलतियां हुई है, कहाँ हमें उसे सुधारने की जरूरत है। तो हमारी गलतियों को एक मौका मिलता है सुधारने का। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और श्रृणा प्रतापन मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनका तो जितना भी धन्यवाद करे कम है, क्योंकि आज अगर हम एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं तो इस सिस्टम की देन है। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट माता शक्ति सरस्वती मैम जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम सभी के लिए आदरणीय और बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आज मंच का संचालन कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की ट्रेनर हमारी ग्रेट मातृ शक्ति अनीता शाह मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार उनकी ट्रेनिंग और उन्होंने हर उन बातों को हम सभी के बीच में रखा जो कि हमारे जीवन में हमें सीखने की जरूरत है और उन बातों को समझने की जरूरत है। क्योंकि आज जो हम उन बातों को हम शायद बेहतर तरीके से जब समझ पाते हैं और उनके भाव को समझ पाते हैं, एक माँ का, एक गुरु का स्थान, तो माँ सबसे पहली गुरु होती है एक बच्चे के लिए, और दूसरे गुरु होते हैं जिनसे हम ज्ञान लेते हैं। तो हमें उनसे जो सीख मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं, जिनकी वजह से हमारा व्यवहार बनता है, हमारे अंदर संस्कार बनते हैं और हमारी सोच, हमारा व्यवहार, सब कुछ उसी ज्ञान पर निर्भर होता है। और वहीं से हम उन सभी ज्ञान को हासिल करते हैं और उसी से हमारे आने वाले भविष्य का निर्माण होता है। तो आज जो बातें मैम ने हम सभी के बीच में रखी, बहुत ही शानदार तरह से रखी, तो मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल स्पीच में आई हमारे बीच हमारी ग्रेट मातृ शक्ति सावित्री ठाकुर मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी मधुर वाणी से इस गुरुकुल को सजाती हैं और बहुत ही शानदार एक पॉजिटिव सोच जो हमेशा इस पूरे माहौल को पॉजिटिव करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारी शेयरिंग पार्ट में आई संगीता वट्टी मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ उन्होंने अपने शेयरिंग पार्ट को निभाया और हमेशा हर पार्ट को बहुत ही शानदार तरह से निभाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हर रोज हम इस गुरुकुल में सीख रहे हैं, तो हम अपने अंदर उन ज्ञान को किस तरह से अपने जीवन में अमल में ला रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हर दिन के साथ हमें नई उम्मीदें मिल आती है, नए मौके मिलते हैं और जीवन में सफलता का यही एक राज होता है कि अगर आगे बढ़ना है तो हर क्षण को, हर लक्ष्य को हमें और हमारे हर एक कदम को बढ़ाना पड़ेगा। और जो आज को एक नए आरंभ के रूप में देखते हैं और हर उस चुनौती को, हर उस समस्या को पूरी करने के लिए जब हम साहस करते हैं, क्योंकि उन समस्याओं का सामना करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और जब हम उन चुनौतियों का बहुत ही धैर्यपूर्वक साहस के साथ सामना करते हैं तो हमें 100% सफलता मिलती है। और यही हमारे जीवन में सकारात्मक सोच और हमारी मेहनत के साथ साथ हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो हमारे जीवन में जो लक्ष्य हमने लिया है, तो उस लक्ष्य पर हमें अडिग रहने की जरूरत है और धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। क्योंकि जो रुक जाता है तो समय के साथ वो भी रुक जाता है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन मनुष्य रुक जाता है। तो कभी भी हमें हार नहीं मानना है और हमेशा समय के साथ साथ, जिस तरह से घड़ी की सुई लगातार लगातार चलते रहती है, तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में
हर बदलाव को, हर चुनौतियों का सामना करना है और हर चीज को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि अगर हम कहीं डर जाए, मन में घबराहट हो, और तो उसे अपनी हार समझकर रुकना नहीं है, क्योंकि हर हार हमें जीत की ओर आगे बढ़ाती है। क्योंकि हमें हर हार से सीख मिलती है कि हमारे अंदर क्या कमी थी जिसकी वजह से आज हमारे साथ परेशानियां हुई। तो हम उस हार से सीखते हैं और अपनी जीत की ओर बढ़ते हैं अपने आत्मविश्वास के साथ। तो यही हमें आत्मविश्वास बनाकर रखने की जरूरत है और धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आज आपने एक बीज लगाया है तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात वो बीज पौधा नहीं बनेगा और उसमें फल नहीं लगेंगे। तो एक बीज को भी जमीन से बाहर निकलने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो हम क्यों सोच लेते हैं कि हमें रातों रात सफलता मिल जाएगी। तो उस बीज को भी हर चीज का सामना करना पड़ता है, कीड़ों से बचना पड़ता है। फिर जमीन के बाहर आने पर हवा, पानी का दबाव, मिट्टी का दबाव, जानवरों का, पशु पक्षियों का डर, तो हर चीज से जब वो लड़ता है और एक पौधा बनता है, फिर एक पेड़ बनता है और फिर उसमें फल फूल आते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन हम उन मुश्किलों का जब सामना करते हैं डटकर, तभी हम उस सफलता का आनंद ले सकते हैं। जिस तरह से कि एक पेड़ में जब पौधे में जब फल और फूल लगते हैं तो उस पेड़ की जो मह पेड़ का जो महत्व होता है वो बढ़ जाता है। तो उसी तरह हमें भी उस संघर्षों के बाद में हमारे जीवन का महत्व समझ में आता है। तो हमें हमेशा एक निस्वार्थ भाव रखने की जरूरत है और एक निस्वार्थ भाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह हमें हर रोज सीखते हुए, सिखाते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हर चीज का बदलना तय होता है और हमें भी इस समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को सिखाने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग इसी तरह बना रहे और ये गुरुकुल हमेशा इसी तरह फलता फूलता रहे। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करते हुए ज्यादा समय न लेते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा सूती मैम जी। आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरिश, मोस्ट वेलकम है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। जय मोस्ट हरी। वेलकम। और अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत सारी चुनौतियां आती है। लक्ष्य तक जाने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन सभी का सामना करते हुए हमें कदम से कदम मिला के चलना है। और लेकिन पहले अपना खुद एक कदम आगे होना चाहिए। जब तक हम अपना एक कदम आगे नहीं करेंगे, हम किसी के सहारे कितना देर तक। तो पहले हमारा एक कदम होना चाहिए, फिर दूसरा कदम हमारे साथी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक बात आपने बहुत सही कही कि जहां हम ठोकर खा के गिरते हैं वहीं से हम कुछ सीख लेते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं कि नहीं, यहाँ ये गलती हुई है, आगे से कोशिश रही नहीं हो। लेकिन ये कलयुग है, ये कलयुग है। यहाँ पे इतने बेशर्म इंसान है इस धरती पे कि वो बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं और सुधरने का नाम नहीं लेते। बेशर्म की तरह जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन हम और आप
अपना जो लक्ष्य है एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस गुरुकुल के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज हमारे जितने भी पार्ट्स में हमारी मातृशक्ति आई, अनीता शाह मैम, सावित्री ठाकुर मैम, संगीता भट्टी मैम और हमारी सुमित्रा मैम, और पैनल पे जितने भी हमारी मातृशक्ति बनी हुई है सभी का फिर से मैं चरण वंदन करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामना। तो चलिए मैं आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। मैं अपने गुरु और शायद आप लोगों के ग्रेट लीडर, क्योंकि गुरु मैंने माना, आप लोगों ने कितना माना है मुझे नहीं मालूम। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, मेरे गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम है सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम। वेलकम Thank you so वेलकम ऑल वेलकम सर वेलकम। thank you sir, thank you। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति, वे सभी जितने भी मेरे अनुज बने हुए हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, सबको कोटि कोटि नमन। और हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति मिस्टर के.डी. प्रथापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन। साथियों, होस्टिंग सुनी आपने, मीटिंग सुनी आपने, आशीष सुने और स्पेशल स्पीच सुनी, क्लोजिंग सुना, शेयरिंग सुना। पर साथियों, आज मैं थोड़ा हटकर बात करूंगा। अब समझना आपको है कि मैं सेशन पर ही हूं कि अलग हूं, क्योंकि वाणी रखने के 10 तरीके रहते हैं सर, और बातों को समझने के भी 10 तरीके हैं। क्योंकि हम 20 साथी अगर यहाँ बने हुए हैं तो हमारे 20 के 20 साथियों में एक खूबी रहती है कि अपने विचारों को कैसे रखें, किस तरह हम अपने साथियों को ये समझाने की कोशिश करें कि हमारे जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर धैर्य आता है, समर्पण आता है, अनुभव आता है, नॉलेज आता है, और सबका सार एक ही निकलता है लास्ट में कि हम कितने सरल हैं, हमारा स्वभाव कितना सरल है। और ये साथियों वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके अंदर नॉलेज, ज्ञान का भंडार रहता है। वो अच्छे बुरे ऊंच नीच को समझते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको एक विशेष जो गुण दिया है, वो गुण दिया है अपना सरल स्वभाव। और साथियों, ऐसे ही किसी का सरल स्वभाव नहीं होता, इसकी भी बारीकों को समझना हमारे लिए जरूरी है। जैसा स्वाद हमारी जीवा लेती है ना साथियों, ऐसा ही हमारा स्वभाव बनता है। आज गरीब अमीर कोई भी है, खाएगा तो अन्न ही ना। अब अन्न में हमको ये चयन करना रहता है कि हमारा भोजन सात्विक है, हमारा भोजन एक राक्षसी प्रवृत्ति का है, हमारा भोजन एक अलग प्रकार का है। यहीं से आदमी के गुण, आदमी के संस्कार और उसकी परवरिश का ज्ञान होता है हम सब। साथियों, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कर पाता हूँ कि मैं कोई साधारण सिंपल व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी ऊंच नीच को जानता हूँ, पहचानता हूँ। और जीवन जीने की शैली जो मुझको मेरे परिवार से मिली है, आप लोगों से मिली है, क्योंकि आप भी मेरा परिवार है साथियों। तो यहाँ मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए गलत है, क्या मेरे लिए सही है, इन सब चीजों का आभास मुझको सबके विचार जानने से होता है। और साथियों, हम जीवन भर जो मेहनत करते हैं ना, या तो पैसे के पीछे दौड़ते हैं या अपना नाम बनाने के लिए दौड़ते हैं, और हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमारी कार्यशैली क्या होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा स्वार्थ जहां आ जाता है ना, अपने आप को पेश करने का, अपने आप को दिखावा करने का कि नहीं मैं और मैं, जहां हम की भावना खत्म हो जाती है और मैं शब्द इंसान के जीवन में आ जाता है,
वहीं से इंसान गलती करना चालू करता है। और परमपिता परमेश्वर ने अगर हमको सोचने समझने की शक्ति दी है तो ही तो हम मनुष्य हैं। नहीं तो 4 पैर के जानवर में और 2 पैर के इंसान में अगर मैं तुलना करूं ना साथियों, तो 4 पैर के जानवर फिर भी अच्छे हैं, पर ये 2 पैर रूपी जो मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, इंसान कहलाते हैं, आज उससे बड़ा जानवर कोई नहीं होता। देखो साथियों, मेरी बातों को अन्यथा न मत लेना। मैं एक उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं। आज हम 20 साथी बने हुए हैं। हमको जब अपने बारे में ही पूरा मालूम नहीं है तो हम किसी दूसरे साथी को कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ हमको यही समझना पड़ेगा साथियों, जीवन हो गया हम लोगों को पैसा कमाते हुए, जीवन हो गया हम लोगों को दिखावा करते हुए, पर उसका सार क्या निकला, उसका अंत क्या निकला? अगर ये चीजें हम समझ गए तो हमको अपने आप, हमारे जीवन जीने की शैली, हमारे संस्कार और लोगों के प्रति हमारी जो भावनाएं होती हैं वो अपने आप समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारा जीवन ही एक पाठशाला है। आज बहुत से साथी कहते हैं, जनरली या तो दिखावे के लिए कहते हैं या दिल से कहते हैं, कि कुलदीप सर ने पूरे नॉर्थ को एक कड़ी में बांध के रखा, एक माला में पिरो कर रखा। लेकिन साथियों, ये काम ऐसे ही नहीं होता है। आपको झुकना पड़ेगा, आपको समर्पित होना पड़ेगा, अपने समय के साथ समझौता करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने परिवारजनों के साथ भी समझौता आपको करना पड़ेगा। जब आप इतना समर्पण दे पाओगे, अन्यथा नहीं। और साथियों, एक चीज हमको ये सबसे पहले समझना पड़ेगी कि हम जिस बिजनेस में हैं, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। बारंगे सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सॉरी सर, वो जेब में था तो इसलिए साथियों, कर दो। सॉरी सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं सर, सॉरी की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, हमको यही समझना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से नेटवर्क मार्केटिंग में आए। साथियों, नॉलेज सबको है, अनुभव सबको है। जिस साथी के अंदर ये भावना आ जाती है कि हमको यहाँ लेने के लिए नहीं आए हैं, देने के लिए आए हैं, वह साथी अपने स्वभाव को भी सरल कर लेगा। अहंकार, ईगो, इन चीजों से उसका वास्ता भी नहीं रहेगा। अगर उसके मन में ये भावना आ गई कि यहाँ हम सिर्फ देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए। और यहाँ जनरली यही होता है साथियों, कि हमारे साथी इस बिजनेस को थोड़ा अलग प्रकार से सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ, 4 लोगों को जोड़ो, उनका फायदा उठाओ, उनकी वाई वाई करो, पर अपने आप को ज्यादा गुनी प्रदर्शित करो। जिस दिन हमारे लीडर्स के अंदर से ये भाव खत्म हो गए, तो साथियों, हर एक लीडर अपने आप में करोड़पति लीडर ऑलरेडी बन जाएगा। क्योंकि साथियों, पूरे दिन मेहनत करो, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, पर खाओगे तो अन्न के 2 टुकड़े ही ना। आज थाली के अंदर पैसे की गड्डियां सजाकर तो आप पेट नहीं भर सकते। पैसा कमाओ, क्योंकि आज के जीवन में पैसा ही आपको मान सम्मान दिलाता है, पैसा ही आपकी हैसियत क्रिएट करता है, और पैसा ही आपको समाज में एक प्रतिष्ठा देता है। पैसा कमाना जरूरी है, पर पैसा कमाने के चक्कर में हम इतने नीचे गिर जाए, इतने नीचे गिर जाए कि हम ये भूल जाएं कि ये पैसा हमने कमाया किसकी वजह से। साथियों, आज अगर आप लोगों के पास टीम नहीं है, टीम में अच्छे लीडर नहीं है, तो क्या आप पैसा कमा सकते हो? और चलो, टीम भी अच्छी है, पैसा भी आप कमा रहे हो, आप अपने साथियों के प्रति समर्पित नहीं है, तो क्या आपकी टीमें व्यवस्थित रह सकती हैं? और अगर हम कहीं अहंकारवश अपने आप को अलग करके
कुछ करना चाहते हैं, तो क्या आज 3 साल में हमारे साथियों ने इतना नहीं सीखा कि किसके माध्यम से हमको आगे बढ़ना है, किसके माध्यम से हमको कुछ सीखना है। जो चीजें हमारे अंदर नहीं है, जो ज्ञान हमारे पास नहीं है, वो ज्ञान हमको लेना है। क्या हमारे अपलाइन वो ज्ञान हमको दे रहे हैं? क्या वो मार्ग हमको दिखा रहे हैं? इन सब बातों का ज्ञान और अपने आप को सबसे छोटा समझना ही एक लीडर के महत्वपूर्ण गुण होते हैं साथियों, और एक इंसान के भी। क्योंकि साथियों, भिक्षा मांगने के 4 तरीके होते हैं। क्योंकि मनुष्य यही चीज भूल जाता है कि हमारा पूरा जीवन मांगने में गुजरा है। जब छोटे थे, माँ का चेहरा देखते थे कि भूख लगी है, रोटी दो, वो बिन मांगे मिल जाती थी साथियों। अगर इतनी सी बात को हम लोगों ने समझ लिया और इसकी गहराई तक हम पहुंच गए, तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग भी समझ में आ जाएगा, और हमारे साथी हमारे प्रति कैसे समर्पित रहेंगे ये भी हमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि साथियों, अगर मान सम्मान पाना है ना, सबसे पहले झुकना सीखना पड़ेगा कि हम कितना झुक सकते हैं। क्यों साथियों, आज जो दोगे वही रिटर्न आपको मिलेगा। आप ईगो दोगे, सामने वाला कोई इतना कमजोर तो नहीं है कि 2 पैसे अपने बलबूते नहीं कमा पाए। तो आप जब मान सम्मान नहीं दे सकते हो, तो आप दूसरों से कैसे आशा लगा सकते हो कि ये साथी आए और हमारा मान सम्मान करें? और ये भी हमको समझना पड़ेगा कि आज हमारे लिए 4 अच्छी बातें कही जा रही हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उनकी सोच क्या है। जो साथी हम लोगों का बारे में अच्छे 4 शब्द बोलते हैं, इन बातों की गहराई तक भी हमको जाना पड़ेगा। तो साथियों, एक बड़े भाई होने के नाते सिर्फ मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा, जीवन में जो कुछ आप लोगों ने किया, जिसने अच्छा किया और अच्छाई के साथ उसको उसका कुछ बेनिफिट मिला, तो अपने उसी रास्ते को पकड़ कर चलो, उस रास्ते को बदलने की कोशिश मत करो। और जिन साथियों ने सिर्फ लोगों को यूज करना सीखा है, लोगों के माध्यम से बेवकूफ बनाकर उनको अपना गुलाम समझा है, तो साथियों इस चीज को भूल जाओ और अपने जीवन से निकाल दो। आज के दौर में कोई किसी का गुलाम नहीं रहता है। संस्कार अच्छे रखो, दूसरों का मान सम्मान करो, और उनको वो हर ज्ञान देने की कोशिश करो जो आपके पास है, और जो ज्ञान उनके पास है उसको ग्रहण करने की कोशिश करो। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों, एक दूसरे से सीखना सिखाना यहाँ चलता है। एक दूसरे के कार्यशैली से हमको समझना पड़ता है। और ये गलतफहमी कभी मत पालो कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमको जवाब नहीं दे रहा है तो वो हमसे कमजोर है। साथियों, एक सरल स्वभाव का व्यक्ति सबसे खतरनाक इंसान होता है अगर वो अपनी शराफत छोड़ दे। उससे डेंजरस साथी आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो जीवन में सिर्फ देना सीखो साथियों, लेने की कोशिश कभी भी मत करो। क्योंकि हमको देने के लिए वो परमपिता परमेश्वर बैठा है। हाथ अगर फैलाना ही है तो उसके सामने फैलाओ, इंसानों के सामने हाथ फैलाने से कोई मतलब नहीं निकलता। और पारदर्शिता खुलकर रखो साथ। आप जो अंदर हो वही बाहर रहो, जो आप कहते हो वही करो, ताकि कोई व्यक्ति कितना भी आपके खिलाफ जाने की कोशिश कर ले, आपका व्यवहार, आपके संस्कार, आपकी कार्यशैली इतनी मजबूत होना चाहिए कि कोई आपकी बुराई सुनना भी पसंद ना करे। तब तो आप एक अच्छे लीडर हैं। ऐसे नहीं कि आए, 4 अच्छे शब्द बोल दिए और जैसे ही पीठ घूमी आपने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। साथियों, इंसान एक दिन बेवकूफ बनेगा, 2 दिन बेवकूफ बनेगा, पर जैसे ही सामने वाले व्यक्ति की समझ में आएगा कि ये व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ है,
तो आपका मान सम्मान, आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा वहां से। सॉरी फ्रेंड्स, पीठ पीछे तो दूर, वो आपके मुख पर भी आपका सम्मान नहीं करेगा। तो साथियों, मेरा कहने का सार यही है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो, फिर अपनी कार्य कुशलता को पहचानो, और उसके बाद अपनी क्षमताओं को पहचानो कि हम कितना समय अपने आप को यहाँ दे सकते हैं। दूसरे को समय देने की भी आवश्यकता नहीं है साथियों। आप अपने आप को समय दोगे, दूसरों को समय आपका अपने आप मिल जाएगा। और ये गुण नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही मैं बता रहा हूँ साथियों, जबकि ये गुण हमारे आम जीवन में भी काम आते हैं। जिस साथी ने अपने अंदर इतने विचार उतार लिए, मैं दावा कर सकता हूँ साथियों, जीवन में उसको आगे बढ़ने से, उसकी सफलताओं को रोकने का कोई कितना भी प्रयास कर ले, पर वो साथी हारेगा ही। और रहा अहंकार, अहंकार तो अच्छे बड़े बड़े का नहीं रहा साथियों। आप और हम तो एक तुच्छ इंसान है, तुच्छ प्राणी है। सांसें हमको उधार की मिली है। दूसरा साथियों, जीवन भर जो भी हम करते हैं ना, और जब अंतिम समय हमारा आता है, जब भी हम दूसरों के ऊपर ही आश्रित रहते हैं कि सामने वाले चार कंधे जब तक हमको नहीं मिलेंगे, हमारी आखिरी यात्रा भी पूरी नहीं होती साथियों। जब तक हमको हमारे परिवारजनों के माध्यम से या हमारे पुत्र के माध्यम से अग्निदाह नहीं मिलता, जब तक हमारी आत्मा को मोक्ष भी नहीं मिलता साथियों। तो किस चीज का घमंड, किस चीज का ईगो? जब कोई भी महत्वपूर्ण काम हमारे खुद के बस में नहीं है और हम ये गलतफहमी पाल कर बैठ जाते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को आगे बढ़ाया, मैंने उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया, उस व्यक्ति में गुण थे तो वो आगे बढ़ा, यहाँ कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा था, उल्टा टांग खींची जाती। तो हमारे लीडर्स को ये गलतफहमी भी अपने आप से दूर करना पड़ेगी कि मैंने ये करा, मैंने वो करा। कोई कुछ नहीं करता है साथियों, कोई कुछ नहीं कर सकता है, और ना ही उसकी इतनी औकात है कि वो किसी के लिए कुछ कर सके। क्योंकि ताली एक हाथ से कभी आज तक ना बजी है और ना भविष्य में कभी बजेगी। एक ताली बजाने के लिए जब दो हाथ का सहारा हमको लेना पड़ता है, तो हम कैसे अहंकार पाले अपने अंदर। आज अगर हमारे पास कुछ है और हम हमारे किसी साथी को देने की कोशिश करते हैं और वो साथी उसको ग्रहण करके हमारे विचारों को महत्व देता है, हमारे संस्कारों को महत्व देता है, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सोच आपकी है, सार आपका है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं और किस प्रकार अपने साथियों के बीच में अपने आप को पेश करना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हरी साथियों, जय जय हरी। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप करें। जय हरी, जय जय हरी सर। सही में सबसे पहले हम ये सोचे हम क्या हैं। तो सही में अपने आप को हम पहचाने। अगर हम अपने आप को अच्छा मानते हैं तो हमारा पहला फर्ज होता है कि हम सामने वाले को भी अच्छा ही सिखाएं, बल्कि उन्हें गलत रास्ता ना दिखाएं और किसी के वाणी के कठपुतली ना बने, खुद पीछे रह जाएं और उसकी गलत पे वाह वाह करते हुए अपनी वाणी की कठपुतली बनाते हुए उसको आगे कर दें हम। नहीं, ऐसा नहीं। तो सही में आज की ट्रेनिंग से लेके आशीष वचन तक हमें अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो अच्छाई बुराई दोनों चीज लेके चलना पड़ता है। रास्ता कौन सा हमें लेना है ये हमारे ऊपर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इसी लिंक पे
हम सुबह में मिलते हैं 6:55 पे। तो सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय हरी, जय जय हरी। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरे, जय जय हरि हरे, जय हरि जय जय हरि हरे। जय हरि।